अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आप जहां पर भी हैं, अल्लाह करीम आपको खुश रखे, आबाद रखे, शादाब रखे। अल्लाह करीम आपकी कदम कदम पर हिफाजत फरमाए, आपके माल की हिफाजत फरमाए, आपकी जान की हिफाजत फरमाए, आपकी औलाद की हिफाजत फरमाए। अल्लाह करीम आपकी इज्जतों की हिफाजत फरमाए। और जितने मेरे भाई मेरी बहनें बीमार हैं, घरों में बीमार हैं या अस्पतालों में बीमार हैं, अल्लाह करीम तमाम मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को सेहत कामला आजला अता फरमाए। तो प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, ये जो मौसम है, गर्मी से सर्दी आ रही है, और जब भी मौसम तब्दील होता है तो उस वक्त नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी ये आम हो जाती है। क्योंकि पंखे चलाकर हम सोते हैं, अगर पंखे ना चलाएं तो मच्छर काटता है, ये हमारी मजबूरी है पंखा चलाना। तो जिसकी वजह से नज़ला भी हो जाता है, खांसी भी आनी शुरू हो जाती है। नज़ले की वजह से ये जो नजूल होता है ये सीने के ऊपर जम जाता है और बलगम बनना शुरू हो जाती है, और फिर खांसी बहुत ज्यादा आती है, और इतनी खांसी आती है कि सीने में दर्द होना शुरू हो जाती है, पसलियों में दर्द होना शुरू हो जाती है। तो मैं आज आपको एक घरेलू टोटका बतलाता हूं जो आपने पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं किया होगा। आपने दवाइयां तो बहुत इस्तेमाल की होंगी, शरबत इस्तेमाल किए होंगे खांसी के लिए, लेकिन खांसी नहीं रुकती। तो मैं आपको एक घरेलू टोटका बतलाता हूं, आप खुद बनाकर घर में ये इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी खांसी जड़ से खत्म हो जाएगी। और बहुत ही आसान है ये टोटका। आप भी सोच रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं कौन सा वो टोटका है जो खांसी के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते। वाकया ही आपने इस्तेमाल कभी नहीं किया होगा। मैं आपको बतलाता हूं, और बहुत ही मुजर्रब है ये टोटका। आपने कभी अमरूद देखा है? जो अमरूद होता है उसका दरख्त देखा होगा आपने, बहुत सारी जगहों पे अमरूद के बाग होते हैं, और जो जिम्मेदार हैं, जट हैं, ये अपनी फसलों में, अपने खेत में एक आधा दरख्त लगा लेते हैं अमरूदों का। ये जो अमरूद है इसके आपने पत्ते लेने हैं जिसका वजन हो 1 पाव। जो पत्ते सब्ज होते हैं, सब्ज पत्ते लेकर जिसका वजन 1 पाव हो, वो आपने अच्छी तरह साफ कर लेने, धो लेने हैं। धोने के बाद आपने एक बर्तन में उसको डाल देना है। 1 पाव वजन हो तो उसमें आपने 1 किलो पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद आपने चूल्हे के ऊपर रखकर हल्की हल्की आग जलानी है, और ये आपको ऐसा ऐसा इस तरह महसूस होगा कि जैसे ये पानी सब्ज होता जा रहा है। जब ये आधा पानी खुश्क हो जाए, यानी आपने 1 किलो पानी डाला है ना, जब आधा किलो पानी खुश्क हो जाए और आधा किलो बाकी रह जाए तो उसको उतार कर वो जितने भी पत्ते हैं वो सारे आपने निकाल देने हैं। वो जो पानी बचेगा उसको बिल्कुल महफूज कर लेना है। हस्बे जरूरत उसमें आप चीनी डाल सकते हैं, जितनी आपको जरूरत हो, या जितना आप मीठा खाते हैं उतनी आप चीनी उसमें डाल सकते हैं। यह सिर्फ जायके के लिए आपने चीनी डालनी है, वैसे जरूरत नहीं है, ताकि मीठा हो जाए, जायका अच्छा बन जाता है। वैसे चीनी की जरूरत नहीं है, तो आप हस्बे जरूरत उसमें चीनी डाल लें। चीनी डालने के बाद फिर उसको आग के ऊपर रखकर आग जलाएं। तो जब ये आधा पाव पानी फिर खुश्क हो जाए, यानी 100 ग्राम के करीब, ये जो पानी आपका आधा किलो बचा है इसमें से 100 ग्राम पानी फिर खुश्क हो जाए तो आपका वो शरबत तैयार है। ये आपने
صرف بڑے کے لیے، جو نوجوان ہو اس کے لیے 3 چمچے صبح دوپہر شام آپ لیں گے تو انشاءاللہ شام تک آپ کی کھانسی جو ہے یہ بالکل ختم ہو چکی ہوگی۔ جتنے بھی یہ بلغم آپ کے سینے کے اوپر جمی ہوئی ہوگی اس کا اخراج ہو جائے گا، یہ بلغم ختم ہو جائے گی، اور آپ اس کو ایک دن استعمال کریں گے تو شام تک آپ کو محسوس ہوگا کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، کھانسی رک چکی ہے۔ اگر کسی بچے کو دینے ہو جو 7-8 سال کا ہو تو اس کو صرف ایک چمچہ دے، جو بڑا ہو اس کو 3 چمچے دے، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ کھانسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بلغم جتنی بھی جمی ہوئی ہو اس کا اخراج ہو جاتا ہے اور سانس بالکل آسانی سے آتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ تھا کھانسی کا بہت ہی آسان ٹوٹکا، جو بھی میرے بھائی انشاءاللہ بنائیں گے وہ اس کو کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ الرحمن۔